हेलो गाइस, सो डू यू नो अबाउट मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स बेसिकली वो सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में होते हैं। अब ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ड्राफ्ट करने में। सो व्हाट आर दोज फोर मार्केटिंग मिक्स? पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि प्रोडक्ट वो गुड या सर्विस होता है जिसको हम मार्केट में सर्व करते हैं, हमारे कंज्यूमर को बेचते हैं, जिससे हमको रेवेन्यू आता है। बल्कि यही वो सेंटर एलिमेंट होता है पूरे मार्केटिंग का, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ही जज किया जाएगा। दूसरी चीज़ होती है प्लेस। प्लेस क्या है? तो प्लेस बेसिकली, प्लेस में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो कितना शॉर्ट या लॉन्ग रखना है। अब इसमें एक आता है इंटीग्रेटेड चैनल्स और एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड चैनल्स। नॉन इंटीग्रेटेड चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जहाँ पर लिंक एक तरह से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा बहुत इशू आता है। जैसे कि हमारा ये वन वे होता है, ज़ीरो लेवल होता है। ज़ीरो लेवल में क्या होता है? डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सेल करता है। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ज़ीरो लेवल पर वर्क करना शुरू कर दी हैं, बिकॉज यहाँ से हमारी जो मिडल मैन कॉस्ट होती है वो सेव हो जाती है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो होता है वो कम प्राइस पे मिल जाता है कंज्यूमर को, और प्रॉफिट भी सेलर के लिए ये है, मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। दूसरा होता है वन लेवल। वन लेवल चैनल में ऐसा होता है कि बीच में कौन आ जाता है? रिटेलर आ जाता है। तो बेसिकली वी हैव द प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, दूसरा हमारा रिटेलर और तीसरा हमारा आ जाता है कंज्यूमर। उसी तरह से फिर टू लेवल आता है। टू लेवल में होलसेलर के बाद रिटेलर आ जाएगा। थ्री लेवल भी होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड देन फाइनली टू द कंज्यूमर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल ऐसा होता है कि यहाँ पर अपना जो जितना भी ये मिडलमैन्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो दे वर्क टुगेदर एज अ टीम। इसके बाद हमारा आता है प्रमोशन। सो आज का वीडियो जो है वो प्रमोशन के ऊपर ही बेस्ड है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? सो प्रमोशन होता है बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जो भी हम प्रोडक्ट में डील करते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, उनको रिमाइंड करना, उनको परसुएव करना, उनको मोटिवेट करना टू ट्राई आउट योर प्रोडक्ट। तो ये मोटिवेशन जो होता है बेसिकली, ये प्रमोशन का बहुत रोल होता है इसमें। अभी प्रमोशन जो होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि एक होता है अपना एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट में क्या होता है? एक मैसेज होता है, उसको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया जाता है और एक लार्ज ऑडियंस पे सर्कुलेट कर दिया जाता है। सो एडवर्टीज़मेंट ये था। एक होता है अपना पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्टली वन टू फेस कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर जो मार्केटर होता है वो अपने पोटेंशियल बायर्स को स्टिम्युलेट करता है, उनको मोटिवेट, परसुएट करता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में कि उसको ख़रीदें। अब दोनों ही चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एक होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में क्या होगा? ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर सप्लीमेंटिंग द पर्सनल सेलिंग एंड द एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट और पर्सनल सेलिंग को प्रमोट करने के लिए सेल्स प्रमोशन होता है। अब सेल्स प्रमोशन क्या क्या टाइप का होता है? जैसे फ्री डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है। प्रीमियम मतलब फ्री में प्रोडक्ट मिलता है, जैसे बाल्टी के साथ साबुन फ्री हो गया। इसके अलावा कॉन्टेस्ट होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, काउंटर होते हैं, सैम्पल्स दिए जाते हैं फ्री में, नोवेल्टीज़ होती हैं, गिफ्ट्स होते हैं फ्री में, कैलेंडर्स दे के उनके उस पर लिखा रहता है जूलर्स वगैरह का। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? सेल्स प्रमोशन में। एक होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी बेसिकली अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है, जहाँ पर एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या सोशल पब्लिक रिलेशंस है, उनके साथ कैसा उनका रिलेशंस होता है पब्लिक के साथ। पब्लिक में कौन आता है? पब्लिक में आता है अपना कंज्यूमर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़, सोसाइटी। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन चार लोगों को, इन पब्लिक को डील कर रही है, वो सब कुछ इसमें कहा जाएगा ना पब्लिसिटी में। मोर ओवर पब्लिसिटी ब्रांड इमेज या गुडविल को क्रिएट करने में बहुत हेल्प रोल करती है, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो एक डिफरेंस आता है कि एडवर्टीज़मेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है।